अरे रुको रुको, शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आपको फाइनेंस एकदम सिंपल अड्डा स्टाइल में समझना पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यार ये महंगाई तो सच में जान लेकर ही मानेगी। हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और ऊपर से हर कोई एथ पे कमीशन की रट लगाया हुआ है। आखिर ये है क्या चीज? देख भाई, सीधी सी बात है। पे कमीशन ना एक सरकारी कमेटी होती है। सरकार इसे हर 10 साल में बनाती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन को बढ़ती महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। सिंपल। अच्छा, ये कमेटी वमेटी की बातें तो ठीक हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आ। सैलरी कितनी बढ़ेगी, पैसा कितना बढ़ेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सीधा पॉइंट पर। देख, सारा का सारा खेल ना एक मैजिक नंबर पर टिका हुआ है और वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर? अब ये कौन सी नई बला है? अरे बहुत सिंपल है। ये समझ ले कि ये एक मल्टीप्लायर है। मतलब जो पुरानी बेसिक पे है ना, उसको इस नंबर से गुणा कर देते हैं और बस आ गई नई बेसिक पे। यही है सैलरी हाइक की असली चाबी। चल एक काम करते हैं, पिछले कुछ कमीशन से कंपेयर करके समझते हैं इसको। तो देख, जो 7th पे कमीशन 2016 में आया था उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.57, ठीक है। और अब जो 8th पे कमीशन 2026 से लागू होने की उम्मीद है उसमें यह फैक्टर 2.86 प्रपोज किया गया है। अब जरा इस टेबल पे नजर डाल। 6th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी थी सिर्फ 7,000 रुपए। 7th में ये बढ़कर हो गई 18,000 और अब 8th पे कमीशन में अंदाजा है कि ये सीधा 51,480 रुपए हो जाएगी। सोच के देख। और पेंशन भी, जो अभी 9,000 है, वो सीधे 25,740 रुपए हो सकती है। तो मतलब अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है, तो इस नए फिटमेंट फैक्टर से वो एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 18,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर और आंकड़ा आता है 51,480 रुपए। मतलब सोच, सीधा 18,000 से जंप करके 51,000 के भी पार। बाप रे, ये तो मतलब 186% का उछाल है। जबरदस्त। वाह यार, ये तो बहुत बड़ी खबर है। अच्छा ये बता, ये फायदा मिलेगा किसको और कब तक? देख, इसका फायदा 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। इसमें करीब 49 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और 6.5 लाख पेंशनर्स हैं। मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और जहां तक टाइमलाइन की बात है तो उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 तक कमीशन बन जाएगा और इसकी सिफारिशें, मतलब नई सैलरी, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ लेट लतीफी चल रही है, कुछ डिले हो रहा है। ये बात सच है क्या? हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। डिले तो हो रहा है। जरा इस चार्ट को देख। 7th पे कमीशन में घोषणा और नोटिफिकेशन के बीच 156 दिन का गैप था और 8th पे कमीशन के केस में 237 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है। और इसी वजह से कर्मचारी भी परेशान हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो कन्फेडरेशन है, उसके बृहस्पति सामल ने तो इसे विश्वासघात तक कह दिया है। उनका साफ कहना है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में देरी सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती नहीं है, यह भरोसे को तोड़ना है। तो चल एक बार फटाफट से सारी मेन बातें समेट लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, सैलरी में एक बम्पर हाइक आने वाला है। मिनिमम पे 18,000 से सीधा 51,480 हो सकती है। दूसरी बात, इसका असर 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। तीसरी, लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 की उम्मीद है। और चौथी और सबसे जरूरी, फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, जिसकी चिंता बनी हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट तो पाइपलाइन में है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होगा शायद। और हाँ, अगर अपने पैसों से जुड़े ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को एकदम सिंपल भाषा में समझना है तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।